नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, अभी मैं फ़िलहाल पढ़ ही रहा था। रात के बज रहे हैं 12 से ऊपर और अभी जो है नींद आ रही थी, आँखें थोड़ी भारी-भारी हो रही थी। 12 से ऊपर का समय हो गया है रात को और आँखें भारी-भारी हो रही थी तो सोचा कि आपके साथ कुछ बातें की जाएँ, जिससे शायद मेरी भी नींद उड़ जाएगी और आपके साथ कुछ चर्चा हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पढ़ते-पढ़ते एक ख़्याल दिमाग में आया या यूँ कह सकते हैं कि एक टॉपिक दिमाग में आया है मेरे, जो कि अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर विशेष तौर से मुझे चर्चा आपके साथ करनी चाहिए। दोस्तों, टॉपिक ये है कि हम दूसरों को तो मूर्ख बनाते ही हैं, साथ ही साथ हम अपने आप को मूर्ख बनाने लग गए हैं और वो ऐसे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ हमें पढ़ाई करनी होती है, वहाँ तो हम पढ़ाई करते नहीं हैं और फालतू चीज़ों में अपना समय खराब करते हैं, ठीक है? और बाद में जब उसका रिज़ल्ट या परिणाम हम जिसे हम कहते हैं, वो अगर सही नहीं आता है ना, तो उसका हम आरोप-प्रत्यारोप दूसरों पर थोप देते हैं कि यार उस समय में अगर ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा कर लेता, ठीक है? जैसे कि मैं बात करूँ रीट 2022 के अंदर। रीट 2022 के अंदर दोस्तों क्या हुआ और मैंने पहले भी 1-2 एग्ज़ाम दिए हैं। उसके अंदर दोस्तों मैं क्या करता था कि कमियाँ तो मेरी खुद की तरफ से रहती थी, ठीक है ना? मैं कोई काम करता था या पढ़ाई करता था ना, तो वो कमियाँ मेरी तरफ से हुआ करती थी। पर मैं क्या करता कि बाद में जो है उसका जितना भी आरोप होता था ना, वो दूसरों के ऊपर थोप देता। यानी कि यार ये भर्ती जो है वो कैंसल हो गई या मेरिट जो है वो काफ़ी ऊपर-नीचे हो गई और पेपर जो है वो आउट हो गए, पेपर जो है वो लीक हो गए। 2022 के दौरान जो भर्ती की बात करूँ ना मैं, तो मेरे लगभग 4 से 5 दोस्त जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। और मेरे इन्हीं जो हैं खुद को मूर्ख बनाने के चक्कर में मैं यहाँ पर पीछे रह गया। और आज मुझे जो है उस बात का पछतावा होता है कि अगर मैंने उस समय ढंग से पढ़ लिया होता, तो शायद और खुद को मूर्ख नहीं बनाया होता, तो शायद मैं आज कहीं न कहीं नौकरी कर रहा होता। ठीक है ना? एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हमारे पास काफ़ी समय होता है और पढ़ने के लिए और हम जो है उन समय को जो है इधर-उधर फालतू की चीज़ों में गँवा देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ाई करने बैठा, ठीक है? और पढ़ाई करते-करते मुझे नींद आने लग गई, मान लीजिए, ठीक है? और मैंने क्या किया हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है कि पढ़ाई करते हुए आपको नींद आ रही है, तो सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास हमारा फ़ोन। ये फ़ोन रहा मेरे पास। मैंने इस फ़ोन को चालू किया और चालू करके मैंने इंस्टाग्राम रील्स देखना शुरू कर दिया। अब इंस्टाग्राम रील्स देखते-देखते कब 1 घंटा, आधा घंटा निकल गया, मुझे पता ही नहीं चलता है और जब पढ़ाई करते हैं तब नींद आती है और ये इंस्टाग्राम चलाते हैं तब नींद नहीं आती है, ठीक है? तो इसमें हमारा 1 घंटा कब चला गया, पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना? ऐसे करते-करते हम बैठे तो रहते हैं टेबल पर लगभग 3 से 4 घंटे, 5 घंटे के लिए, पर उसमें हमारी पढ़ाई कितनी होती है, वो हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 2 घंटा है और बाकी की फालतू की चीज़ों में हमारा जो है 3 घंटा कब खराब हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है? और जब हम टेबल से उठते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार हमने तो यहाँ पर 5 घंटे कंटिन्यू बैठा हूँ मैं टेबल पे और मैंने जो है आज 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई की है। पर उस टॉपिक के अंदर हमें कुछ कुछ याद है या कितना याद है, ठीक है ना? वो हम जब रिवीजन करते हैं तभी हमें पता चलता है। हमने इस टॉपिक को यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक देख लिया, खत्म। अब इसमें हमें याद है या नहीं है, वो हम उसके तरफ ध्यान देते ही नहीं है। इसका रिवीजन होगा या नहीं होगा, ये हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है? तो ये सारी हमारी कमियाँ रह जाती हैं। इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान बाद में भुगतना पड़ता है और फिर हम क्या करते हैं कि अपनी जो गलतियाँ होती हैं उसको एक्सेप्ट करने की बजाय अपने जो जितने भी वो आरोप-प्रत्यारोप होते हैं ना, वो दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। कमियाँ तो हमारी रहती हैं, पर हम दूसरों के ऊपर उस कमियों को थोप देते हैं कि भई वो कमी जो है दूसरों की वजह से रही है, इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर अगर हम ये मान लें ना कि यहाँ पर कमी सिर्फ़ मेरी तरफ से रही है या फिर जो गलतियाँ हुई है ना, वो सिर्फ़ मेरी तरफ से हुई हैं। अगर हम उस बात को मान लें ना, तो फिर हमारा जो है सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएँगे। और मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया है और मैंने इस बात को समझा है कि जो गलतियाँ पहले हुई हैं, मैं उनको बार-बार नहीं दोहराऊँगा और अब इस चीज़ से मैं समझ कर आगे समझदारी से काम लूँगा, ठीक है? क्योंकि मैंने जो है खुद को बहुत ज़्यादा मूर्ख बनाया है। पहले मैंने एग्ज़ाम दिए, उस समय मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की। काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने जो है अपना समय ख़राब किया, इधर-उधर की बातों में, दोस्तों के साथ, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ों में और यूँ बात कहें तो मेरे को प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिला था, उसकी वजह से। और दूसरी बात कि मुझे प्रॉपर ध्यान भी नहीं था कि पढ़ाई किस तरीके से होती है, वो भी कुछ कारण रहे थे। पर यहाँ पर अगर मैंने ढंग से पढ़ाई की होती तो शायद और समय का मैंने अगर उपयोग किया होता सही ढंग से, तो शायद कुछ
बेटर परिणाम निकल के आता। पर बात वही है कि मैं दूसरों को मूर्ख बनाने के साथ-साथ खुद को भी मूर्ख बनाता गया, ठीक है ना? और परिणाम ये निकला कि आज फिर से जो है रात भर जाग-जाग कर पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी जो है अगर दूसरों को मूर्ख बनाने के साथ-साथ खुद को मूर्ख बना रहे हैं ना, तो ऐसी गलती मत करना। दूसरों को चाहे आप लाख मूर्ख बना लेना, पर खुद को कभी मूर्ख मत बनाना। खुद को कभी मतलब धोखे में मत रखना, ठीक है? खुद के प्रति आप पूरे-पूरे समर्पित रहना और जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, डेडिकेशन के साथ में पढ़ना और चीज़ों को समझने का प्रयास करना। अगर आप बस पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रही है, तो आपने अगर मान लीजिए कि फ़ोन चालू कर दिया है, फ़ोन खोल भी लिया है ना, तो 10 से 15 मिनट इसको दे दीजिए, आपकी नींद जैसे ही उड़ी, आपको लगा कि हाँ, मैं अब एकदम सही मुद्रा में हूँ, मुझे अब नींद नहीं आएगी, तो वापस पढ़ाई को लेकर बैठ जाइए। ज़्यादा समय जो है इसमें खराब मत कीजिए, ठीक है? या इधर-उधर की बातों में जो है फिज़ूल अपना समय खराब मत करिए, ठीक है? बाकी पढ़ते रहिए और ये कुछ विशेष चर्चा थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ कर दी जाए तो बेटर होगा कि जो गलतियाँ पूर्व में हम लोगों से हो गई हैं वो आप लोगों से नहीं हो। क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है और इतना समय आपके पास नहीं है कि आप अभी गलती करें और फिर अगली बार आप सुधर कर अगली बार के लिए तैयार हो। ऐसा आपको नहीं करना है। गलतियाँ हमसे हो गई हैं, हमने गलतियाँ कर ली हैं, अब उन गलतियों से हम सीख रहे हैं और हम आपको सिखा भी रहे हैं, ठीक है ना? तो मेरा प्रयास यही है कि जो गलतियाँ पहले हो गई हैं, वो गलतियाँ आप तो नहीं करें विशेष तौर से। जो हमसे हो गई हैं, वो तो हो गई हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ों का ध्यान नहीं था। अब हमें उन चीज़ों का ध्यान पड़ चुका है, तो अब मैं नहीं चाहता कि वो गलती आप करें, क्योंकि अगर वही सेम गलती आप करेंगे, तो फिर मतलब क्या? ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप नहीं करें, अपने आप को धोखे में ना रखें, अपने आप को मूर्ख ना बनाएँ, जितना भी हो डेडिकेशन के साथ पढ़ें, प्रत्येक मैटर आपके पास होना चाहिए, बार-बार उनका रिवीजन करें, अधिक से अधिक आप ऑब्जेक्टिव लगाएँ और अपनी तैयारी करते रहें। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी लाइक करोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, आप मेरे साथ जुड़े हो और मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं। और मेरी भी नींद अब उड़ चुकी है, तो मैं भी बैठता हूँ पढ़ाई करने के लिए। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।